नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल HPG की स्टडी में। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइस, पहले तो आप सभी के लिए सॉरी कि आपके लिए जो इतने दिनों बाद जो वीडियो आई है, थोड़ी सी गाइस जो है ट्रेजेडी हो गई थी जो है घर पे, तो उसके रिगार्डिंग जो है आपके लिए वीडियो नहीं लेके आया है। ठीक है, तो आज से हम जो फिर से अपनी कंटिन्यू वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो आपके कहने पे जितने आपने वोटिंग की थी, तो आपको चाहिए थी इंग्लिश की वोकैब की वीडियो, तो आज हम वोकैब की सेशन लेके आए हैं। तो वीडियो को अंत जरूर देखेंगे। जो भी अपने जो है पुलिस की तैयारी कर रहा है, जेल वार्डन की तैयारी कर रहा है, या फिर आप जो है किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है, जैसे आप सभी को बताइए HPSB का भी अभी एग्ज़ाम आएगा, तो उसमें भी इंग्लिश आपके 30 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो सभी को एग्ज़ाम में ओरिएंटेड जो कंटेंट लेके आए हैं, तो आज हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चैनल से पहली बार जुड़ा है, चैनल को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, दैन वीडियो को लाइक कर देगा। ठीक है, PDF और टेलीग्राम चैनल को भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपको व्हाट्सएप सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सिमिलर मीनिंग आपको बताना है एनिग्मा का। ठीक है, तो एनिग्मा क्या होता है गाइस? तो यहाँ पे आपको बताना है पजल होगा, क्लैरिटी होगा, नॉइज़ होगा या साइलेंस होगा। तो जल्दी से आंसर बताएंगे गाइस, इसका क्या होगा? तो एनिग्मा का राइट आंसर, एनिग्मा क्या होता है यानी कि आपको सिनोनिम बताना है इसका। तो एनिग्मा क्या होता है यानी कि जो है जो पजल, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। एनिग्मा का किसको बोलते हैं? पजल को बोलते हैं। ठीक है, एनिग्मा क्या होती है? पजल होती है। ठीक है, बोल भैया हिंदी में आप सभी को पता है। तो अगर आपका इसका एंटोनिम पूछा जाता तो क्लैरिटी इसका एंटोनिम हो जाता, तो ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो नॉइस आप सभी को पता है क्या है। ठीक है, और साइलेंस ये आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं। बेनोवलेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है बेनोवलेंट। बेनोवलेंट का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, यानी कि एंटोनियम बताना है आपको। तो पहले तो आपको बेनोवलेंट का जो है आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेनोवलेंट का मीनिंग क्या होता है? एक आपको बेनोवलेंट होता है, एक होता है मेलोवेलेंट। ठीक है, मेलोवेलेंट कहता है जहाँ पे MAL यानी कि मेलोवेलेंट यानी कि यहाँ पे ये रूट वर्ड होता है। यहाँ पे गाइस ये मेलोवेलेंट वर्ड होता है, ये नेगेटिव इन द सेंस में आता है। तो बेनोवलेंट क्या होता है? बेनोवलेंट होता है परोपकारी, जो काइंड पर्सन होता है। ठीक है, परोपकारी पर्सन को बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। तो ये परोपकारी हो गया, तो हमारा इसका राइट आंसर। फ्रेंडली भी क्या होता है? मित्रता होता है, तो ये तो पॉजिटिव वर्ड आ गया। जेनरस भी हमारा क्या हो गया? जो काइंड हार्टेड पर्सन होता है। और प्लीजेंट भी क्या होता है? किसी को शांत करना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हॉस्टाइल इसका अंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, पता लग गया आपको? हॉस्टाइल इसका क्या हो जाएगा? अंटोनिम हो जाएगा। हॉस्टाइल क्या होता है? यानी कि विरोधी, यानी कि विरोध होता है। तो यहाँ पे सुइटेबल आंसर तो यही माना जाएगा इसका, क्योंकि और इसके जो है रिगार्डिंग आंसर इसमें नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जो आपको बताना है इसका सिमिलर मीनिंग यानी कि सिनोनिम बताना है आपको। तो कंसाइज का सिनोनिम बताना है। तो लेंथी होगा, टर्स होगा, डिटेल्ड होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होगा। जल्दी से बताएंगे क्या होगा गाइज। तो पहले आपको कंसाइज का मीनिंग पता होना चाहिए। तो कंसाइज गाइज क्या होता है? कम करना होता है। ठीक है, किसी चीज़ को कम करना होता है। कंसाइज क्या होता है? कम करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेंथी तो लंबा होता है, डिटेल में बताना यानी कि लंबा होता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव भी क्या होता है? लंबा, यानी कि जो भी है सारा। तो ये सारे जो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंसाइज क्या होता है? कम करना, यानी कि ब्रीफ। ठीक है, BRIEF। ठीक है, ब्रीफ। तो आई होप आपको पता लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जो चूज द अपोजिट मीनिंग आपको बताना है इसका। किसका? कोपियस का। कोपियस का आपको अपोजिट यानी कि अंटोनियम। गाइस यहाँ पे देख रहे हो आप, एक सिनोनिम एक अंटोनियम, पर आपके लिए पूरे जो वो क्या यहाँ पे करवाई जा रही है। लगभग जो ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं। और तो यानी आज जो है आप अगर 10 क्वेश्चन भी करोगे, तो लगभग जो 40 बुक आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो कॉपीज़ का आपको बताना है क्या होगा? स्कार्स होगा, अबंडेंट होगा, जेनरस होगा, प्लेंटीफुल होगा। जल्दी बताएंगे कॉपीज़ का मीनिंग क्या होगा। तो गाइस, कॉपीज़ का मीनिंग होता है यानी कि प्रचुर मात्रा में। कोई भी चीज़ जो कहाँ पे है? प्रचुर मात्रा में। गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ को जो थोड़ा रिमूव कर देना। तो प्रचुर मात्रा में। ठीक है, कॉपीज़ का मीनिंग क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। ठीक है, कॉपीज़ का मीनिंग क्या होता है गाइस? प्रचुर मात्रा में। तो इसका जो सिनोनिम आपको पता ही हो जाएगा, अबंडेंट बन जाएगा। अबंडेंट का मीनिंग भी क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होना। जेनरस पर्सन कैसा होता है? जो बिल्कुल काइंड पर्सन होता है, जेनरस उसको बोलते हैं। प्लेंटीफुल भी क्या होता है? जो प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, प्लेंटीफुल यानी कि प्रचुर मात्रा। तो इसको बताना है आपको अंटोनिम। अगर आपसे सिनोनिम पूछे होते तो अबंडेंट इसका सिनोनिम हो जाता, प्लेंटीफुल इसका सिनोनिम हो जाता। पर इससे आपसे अंटोनिम पूछा है तो स्कार्स। स्कार्स होता है किस चीज़ में? कमी आना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे डिलीजेंट। इसको आपको क्या बताना है? चूज द सिमिलर मीनिंग यानी कि सिनोनिम आपको बताना है। तो डिलीजेंट का आपको बताना है। तो डिलीजेंट का आपको पहले मीनिंग पता होना चाहिए क्या होगा। तो लेजी होगा, इंडस्ट्री होगा, पैसिव होगा, या रिलक्टेंट होगा। तो जैसे बताएंगे, तो डिलीजेंट का मीनिंग होता है यानी कि बहुत ही मेहनती पर्सन को बोलते हैं डिलीजेंट। ठीक है, मेहनती व्यक्ति को बोलते हैं डिलीजेंट। तो दिल्ली की आप ऐसे याद रख सकते हो कि दिल्ली के एजेंट जो बहुत ही मेहनती होते हैं। तो अगर आपसे इसका जो सिमिलर मीनिंग पूछा तो इंडस्ट्रीज इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडस्ट्रीज भी क्या होता है? मेहनती आदमी होता है। ठीक है, लेजी सुस्त आदमी होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारे पास जो आपको बताना है
इनेट का मीनिंग बताना है, इनेट का अपोजिट मीनिंग बताना है, जल्दी से बताएंगे। एक्वायर्ड होगा, नेचुरल होगा, इनहर्ट होगा, सॉरी इनहेरेंट होगा या इंस्ट्रक्चरल होगा। तो जल्दी से बताएंगे इनेट का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, इनेट का मीनिंग होता है यानी कि जो जन्मजात से कोई चीज़ हुई हो तो उसको बोलते हैं इनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड। एक्वायर्ड होता है यानी कि किसी चीज़ को खुद एक्वायर किया हो आपने। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगर इसका जो सिनोनिम पूछा जाता तो नेचुरल इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना क्वेश्चन नंबर 7, लोकेशियस। लोकेशियस क्या मीनिंग क्या होता है गाइस, जल्दी से बताएंगे। लोकेशियस का सिमिलर मीनिंग, लोकेशियस क्या होता है, बातों नहीं होता है, जो बहुत बात करता है उसको बोलते हैं लोकेशियस। तो आप तो जल्दी से आंसर बता दीजिएगा इसका। साइलेंट होगा, रिजर्व्ड होगा, टॉकेटिव होगा, ब्रीफ होगा। तो ब्रीफ तो मैंने अभी आपको बताया किसी चीज़ में कमी करना, ठीक है, कम बोलना, ठीक है, शॉर्ट बोलना। तो रिजर्व्ड पर्सन है यानी कि बहुत ही कम बोलता है वो। ठीक है, कम। रेटिसेंट है, इसको भी आप बोल सकते हैं रेटिसेंट है, तो बहुत सोच समझ के बोलता है। साइलेंट है, ये तो बिल्कुल भी बोलता नहीं है। तो टॉकेटिव इसका सही आंसर हो जाएगा। सिमिलर मीनिंग यानी कि टॉकेटिव बहुत ही बात करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज हमारे पास जो ऑब्सक्योर। बहुत बार पूछा जाता है गाइज ये एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हर तीसरे एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर क्या होता है गाइज, आपको बताना है। तो ऑब्सक्योर होता है कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसका जैसे वेग भी इसका हो जाएगा, वेग भी बहुत बार पूछा जाता है। वेग भी क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा जो चीज़ आपको क्लियर नहीं है। तो इसका आपको अपोजिट मीनिंग पूछा है, तो अपोजिट मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, क्लियर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लियर इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हिडन आपको सभी को पता है, किसी चीज़ को आप छुपाते हो, हिडन। और डार्क आप सभी को पता ही है। रेवर क्या होता है आपको जल्दी से बताना है। रेवर का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास जो चूज द सिमिलर मीनिंग आपको बताना है। रेवर का क्या होगा, डिस्पाइज होगा, डिसरिस्पेक्ट होगा, अडोर होगा, मॉक होगा। मॉक तो क्या होता है, किसी की जो है आप मजाक उड़ाते हो, मॉक तो उसको बोलते हैं जानबूझ के मजाक उड़ाना किसी का। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट करना, किसी की जो है आप जो है डिसरिस्पेक्ट करते हो, आलोचना करते हो, किसी को क्रिटिसाइज करते हो, तो उसको बोलते हैं। डिस्पाइज का डिस्पाइज होता है फील जो है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी को जो है ऐसी दिल में, अपने दिल में ऐसी भावना रखना, द्वेष भावना रखना जो कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक पर हो। ठीक है, तो इसका आपको बताना है। रेवर का मीनिंग आपको बताना है, सिमिलर मीनिंग। तो रेवर का मीनिंग होता है यानी कि जो है किस चीज़ की आप जो है रिस्पेक्ट करते हो, कोई चीज़ आपको सराहनीय लगती है तो उसको होता है। तो अडोर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपका इसका एंटोनियो पूछा जाता तो डिसरिस्पेक्ट इसका हो जाता। ठीक है, याद रखेंगे। आइए गाइज आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास जो है, आपको बताना है रिगरस का, आपको बताना है सही आंसर क्या होगा, अपोजिट मीनिंग। तो लीनियट होगा, स्ट्रिक्ट होगा, सीवियर होगा, या थॉरो होगा। जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो थॉरो का मीनिंग होता है कंप्लीट, इन कंप्लीट डिटेल में बताना कोई चीज़ जो है कंप्लीट डिटेल में। और सीवियर का मीनिंग होता है, सीवियर का मीनिंग होता है स्ट्रिक्ट, कोई चीज़ आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट है या कोई चीज़ हास है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट। तो ये आपस में जो सिनोनिम हो जाएंगे। लीनियट का मीनिंग क्या होता है, तो होता है ये यानी कि मर्सीफुल इसका। ठीक है, लीनियंट का मीनिंग होता है मर्सीफुल। और टॉलरेंस कोई चीज़ होती है तो उसको होता है लीनियंट। तो आपको इसका क्या बताना था, अपोजिट मीनिंग बताना था रिगरस का। रिगरस का मीनिंग क्या होता है, कठोर होता है बहुत ही जो है, तो कठोर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी इसका जो सिनोनिम हो जाना था। तो इसका आपको सही आंसर बताना था। तो अपोजिट मीनिंग तो लीनियट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो मर्सीफुल है यानी कि जो चीज़ों को टॉलरेट कर सकता है, तो मर्सीफुल है जो अपने चीज़ों को जो है किसी भी चीज़ को जो है सहन कर सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो गाइज ये थी आज की आपकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपका अच्छा रिस्पांस आए इस वीडियो पे, अच्छे लाइक आए, व्यूज़ आए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू चलाई जाएगी। तो ये आपका पहला पार्ट था जिसमें हमने जो 10 पार्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ हमने 10 क्वेश्चन किए। बाकी आपको 4 जो मैंने आपके इसमें ऑप्शन आपको जो डिटेल में बताई, तो यानी कि 10 × 4 कर दीजिएगा, तो 40 क्वेश्चन आपने जो बिल्कुल कर लिए हैं आज। ठीक है, तो डेली डेली करेंगे तो आई होप आपको जो सारी बुक है वैसे ही याद हो जाएगी। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते करते तैयारी करते रहिए और एक दिन सफलता प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।